फटाक पे मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसका जो प्रूफ है साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें यहाँ पर 7,500 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। इस वाले लोन का जो टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 7,773 रुपए। लेकिन अभी तक हमने इस वाले लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर लोन का ऑफर मिल जाता है तो उस वाले लोन को आप किस तरीके से बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर कितना चाहिए होता है, किस जगह पर आपको क्या डिटेल भरनी होती है और किस तरीके से यह मोबाइल एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर करता है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत से लोग यहाँ पर क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.4 की आपको रेटिंग मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 1,65,000 लोग इस वाले एप्लीकेशन का रिव्यू दे चुके हैं। अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो अब तक इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को 10 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करता है। और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है एफडीपीएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 1 महीने से लेकर और 36 महीनों का टाइम मिलता है। लोन पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो यहाँ पर 12% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 42% तक जा सकता है। इसके अलावा लोन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिजिटल है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मतलब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और नाम आपको यहाँ पर वही लिखना है जो आपका पैन कार्ड के अंदर है। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, नौकरी करते हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो यहाँ पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई धंधा है, खुद की कोई दुकान वगैरह है, खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका काम है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू जर्नी का और कंप्लीट योर केवाईसी टू अवेल योर ऑफर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड से डिजिलॉकर की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आप वेरीफाई विद डिजिलॉकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप पिन बनाओगे और डन करोगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अलो का, आप अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, तो जो भी आपकी मंथली इनकम हो जाती है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और जो भी आपका रेसिडेंट टाइप है, मतलब आप खुद के घर में रहते हैं या फिर आप किराए से रहते हैं या फिर कंपनी के द्वारा दिया हुआ है उसमें रहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ सकता है। इस वाले डैशबोर्ड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको 100 रुपए की जो नॉमिनल फीस है वो आपको देनी होती है। यह जो फीस है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन फीस के, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के, लीगल असेसमेंट के और इंश्योरेंस फीस के अंदर कवर की जाती है, साथ ही आपके टैक्स के अंदर कवर की जाती है। अब आप यहाँ पर 100 रुपए का पेमेंट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इससे आपको लोन का ऑफर मिल ही जाएगा। यहाँ पर यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी जो भी लेंडर की पॉलिसी है वो डिपेंड करेगी कि वहां से आपको लोन मिलेगा या
फिर नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि 100 रुपए का पेमेंट करने पर आपको लोन मिल ही जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो उनको लोन मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं उसके बावजूद भी उनको वहां पर लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर अगर पेमेंट आपसे मांगा जाए तो आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट के लिए अप्लाई करना। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आपको 100 रुपए का पेमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेपर क्लिक करते हैं और 100 रुपए का हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर हमारी फोटो मांगी जा रही है तो नीचे ऑप्शन मिलेगा गिव परमिशन फॉर कैमरा का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे से यहाँ पर आपको आपकी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आप 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे एक और चीज लिखी हुई है, एनबीएफसी प्रोवाइडिंग लोन, द फाइनल अप्रूवल विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लेंडर पॉलिसी। मतलब यहाँ पर आप एलिजिबल तो हो लेकिन जो फाइनल आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा वो यहाँ पर लेंडर की जो भी पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पर कितने रुपए का लोन मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर इनके लेंडर की जो पॉलिसी है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है, उस पर आपको टिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर लोन का ऑफर चेक किया जाएगा और यहाँ पर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 7,500 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब हम यहाँ पर 7,500 रुपए का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है वो यहाँ पर 663 रुपए का लग रहा है। यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम के हिसाब से यहाँ पर 35.99% मतलब 36% लग रहा है। और इस वाले लोन का जो टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो हमें करना होगा 7,773 रुपए का। इसके अलावा इस वाले लोन में से चार्जेज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 6,836 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो भी पूरी डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको लोन महंगा लगे और आपको लगे कि यार मैं लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट नहीं कर सकता तो आपको यहाँ से लोन नहीं लेना है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे इमरजेंसी है, मेरे को जरूरत है, लोन लेकर मैं टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा, मेरे को लोन चाहिए ही, तो अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी जो आप लोन ले रहे हो उसकी किस्त कब आएगी, कि आप इस वाली किस्त को इसका रिपेमेंट कर दोगे तो उसकी डेट वगैरह आपको देख लेनी है। और लोन लेने के लिए नीचे आपको तीनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव किन्हीं का भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे और उसके बाद ऐड रेफरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, रीएंटर में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑटो पे करने के लिए बोला जाएगा। ऑटो पे का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपकी हर महीने की किस्त आएगी तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करो जिससे आपकी किस्त ऑटोमेटिक कट हो जाए। अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो बैंकिंग से करना चाहते हो या फिर यूपीआई से करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप हमेशा अपना जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको आप सिलेक्ट करना, उसके लिए आप बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके एटीएम कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह है, पिन वगैरह है, यहाँ पर जो कैप्चा वगैरह दिखे वो डाल के आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑटो पे वाला प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आप साइन करेंगे और साइन करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट किया है, जो आपको ऑफर हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा लाइव प्रोसेस बता दिया है कि फटाक पे मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनसे भी आप पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।